स्मृति ईरानी के खिलाफ जेएनयू में नारे, वापस जाओ कहकर बापसा ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। भाषण दे रहे हैं और आप देख रहे हैं पीछे भी हमारे साथ हमारे इस कैंपस में स्मृति ईरानी आई है। स्मृति ईरानी है वो महिला है जिसने रोहित वेमुला को फोर्स किया कि वो सुसाइड करे। उनको फोर्स किया, एक ब्राह्मणवादी संस्था, एक ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों ने फोर्स किया कि वो एचसीयू में इंस्टीट्यूशनल मर्डर उनका किया गया। हॉस्टल से निकाल दिया गया, वहां पे उनकी फेलोशिप रोक दी गई, उनको टेंट में रखा गया और इतनी प्रताड़ना का सामना करना पड़ा उनको कि उनको एक दुखद खत लिख के हमको छोड़ना पड़ा। और रोहित वेमुला एक नाम नहीं है, रोहित वेमुला एक मूवमेंट है। रोहित वेमुला के साथ हम तमाम उन स्टूडेंट्स को याद करते हैं, पायल, आयुष, दर्शन और तमाम हम उन स्टूडेंट्स को याद करते हैं जिस ब्राह्मणवादी स्टेट के कारण, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण उनको इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया। साथ और आज मैं यहाँ पे तमाम लोगों को शुक्रिया अदा व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोग बापसा की इस कॉल में जुड़े, इस संघर्ष को आगे ले जाने की लड़ाई में आप लोग कंधा से कंधा मिलाकर, सारे इस कैंपस के प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन बापसा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर वो साथ में आए और बापसा के साथ इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया कि यहाँ पे बैरिकेड लगाना पड़ा। साथियों, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया कि इस कैंपस में इतना पुलिस को हमने देखा नहीं जितना आज के प्रोटेस्ट में। रोहित वेमुला वो नाम है साथियों जिससे इनकी रूह कांप जाती है। साथियों, ये याद रखिए, और वो नाम है जो हम तमाम स्टूडेंट्स को एक साथ लाने के लिए वो नाम ही काफी है। छब्बीस जुलाई कारगिल दिवस। इस दिवस को मनाने के लिए और तमाम वीर सपूतों को शहादत देने के लिए स्मृति ईरानी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, इनके जरिए जेएनयू में एक कार्यक्रम में शिरकत की गई। इस मामले को लेकर तमाम संगठनों को जब पता चला, जो जेएनयू में छात्र संगठन के तौर पर काम करते हैं, जिसमें बापसा की अगर बात करेंगे तो इस पूरे मामले को लेकर बापसा ने ये बात का आह्वान किया था कि जिस तरीके से अगर स्मृति ईरानी के शासनकाल को उनके माध्यम से चलाए गए तमाम विभागों को जब देखा जाता है, उन तमाम विभागों को दौरान रोहित वेमुला एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हैदराबाद विश्वविद्यालय में मानसिक उत्पीड़न को लेकर और तमाम तरीके से मसलों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने आत्महत्या कर अपनी जान को देने का काम किया, जिसके चलते सबसे बड़ा जवाबदेही की बात स्मृति ईरानी की आती है। और तमाम छात्रों का यह कहना था कि हम ऐसे लोगों को
अपने विश्वविद्यालय में शिरकत करने बिल्कुल भी नहीं देंगे, जो कि इंस्टीट्यूशनल मर्डर के सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। संस्थागत मौतें जिनके शासनकाल में हुई है, जिनके उस कैबिनेट मंत्री रहने के दौरान हुई है, ऐसे लोगों को हम अपने कैंपस में घुसने नहीं देंगे। और स्मृति ईरानी के खिलाफ इस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला कि तमाम छात्रों के जरिए स्मृति ईरानी के पुतले को भी जलाने का काम किया गया। बड़े पैमाने पर पुलिस के जरिए तो तैनात बैरिकेडिंग की गई और छात्रों को स्मृति ईरानी के जरिए दिए गए भाषण, उनके कार्यक्रम में शिरकत करने से रोका गया है और विरोध भी जमकर प्रदर्शन के तौर पर देखा गया है। पूरे मामले को लेकर हमने जब भापसा संगठन के जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट अविचल वारके, इनसे बातचीत की कि आखिर इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है, इस आंदोलन करने के पीछे की वजह और आखिर इस तरीके से स्मृति ईरानी इनके पुतले को जलाने का कारण क्या है, तब उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। तो हमारी हमेशा से भापसा की हमेशा लड़ाई रही। यूनिवर्सिटी के अंदर जो जातिगत जो जाति के आधार पर भेदभाव जो शोषण होता है, उसके खिलाफ भापसा की आवाज़ है। स्मृति ईरानी का दौरा है आज और प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप। हम किसी भी हत्यारा, जो भी दलित आदिवासी का जो यूनिवर्सिटी में हत्यारा है, उसको हत्यारा का हम इस कैंपस में अलाउ नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी स्मृति ईरानी है, रोहित वेमुला के मौत का जिम्मेदार है और जो जिम्मेदार है वो हत्यारा है और उस हत्यारा को हम इस कैंपस में हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। भापसा डिमांड करती है कि प्रॉपर इस पे इंक्वायरी की जाए, उन पे एक्शन लिया। जो भी इस हत्यारा हैं रोहित वेमुला के, उन पे सिर्फ बात है रोहित वेमुला की नहीं। रोहित वेमुला इन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट को खड़ा किया है यूनिवर्सिटी में और उसी एंटी कास्ट आवाज़ को रोहित वेमुला के मूवमेंट को भापसा लेकर हमेशा इस कैंपस में खड़ा है और इस मूवमेंट के खिलाफ जो भी आएगा, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, हम भापसा एक हमेशा से उसके खिलाफ खड़ा रहेगा। जैसे बताया, ये क्वेश्चन आया गया कि कारगिल दिवस पे जो शहीदों को याद किया गया, हम भी हमारे समाज के जो लोग इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण जो शहीद हो रहे हैं, हम भी आज उन्हीं को उसी के लिए हमने कॉल दिया है। हमने एफईजी बर्निंग भी किया है इंस्टीट्यूशनल मर्डरर्स का। हम यहाँ से रोहित, पायल, दर्शन और आयुष और तमाम हमारे जो साथी है जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर के जो शिकार हुए हैं, हम उसके लिए आज ये प्रोटेस्ट कॉल दिए साथियों। हमने देखा है कि कैसे एचसीयू में रोहित वेमुला को बोल दिया जाता है कि आप हॉस्टल खाली करिए, रोहित वेमुला की फेलोशिप बंद कर दी जाती है और यही एचआरडी मिनिस्टर उस समय जो स्मृति ईरानी होती है, वो लेटर पे लेटर लिखती है अपर पोडिल को, जो उस समय के वाइस चांसलर होते हैं, और उनको कहा जाता है कि आप हॉस्टल वेकेट करें, आपका फेलोशिप काट दिया जाता है और उसी के साथ उनको फोर्स कर दिया जाता है कि वो एक ऐसा लेटर लिखे, एक दर्दनाक लेटर लिख के वो इस दुनिया को छोड़ देते हैं। हम इसको सुसाइड नहीं मानते साथियों, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर इसलिए है क्योंकि ये ब्राह्मणिकल सोशल स्ट्रक्चर, ये ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है जो दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम, माइनॉरिटी, पीडब्ल्यूडी, क्वेर, ये जो भी तमाम माइनॉरिटीज, तमाम के जो तबके के लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, ये ब्राह्मणवादी सत्ता जो है उनके ऊपर दमन करती है। जेएनयू, एचसीयू, आईआईटी, आईआईएम्स, इतने जो प्रोग्रेसिव कैंपस अपने आप को कहते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स होते हैं, ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है, ड्रॉप आउट रेट्स कम हो। नाफे कमेटी की रिपोर्ट जो है जो कहती है कि वाइवा वोसे में डिस्क्रिमिनेशन होता है क्योंकि वाइवा वोसे में जो परसेंटेज है 30% मार्क्स जो दिए जाते हैं उनके हाथ में वेटेज होता है, वो जाति देख के नाम देते हैं, नंबर देते हैं। SC, ST, OBC तमाम जगह से जो तबके से लोग आते हैं उनको 1, 2, 3 0 नंबर देके बाहर कर दिया जाता है। इस कैंपस में कास्ट सेंसस होना चाहिए। इस कैंपस में किसके पास कितना रिसोर्स है, कौन सा प्रोफेसर कौन सी जाति से आता है और यहाँ पे सफाई कर्मचारी कौन जाति से आते हैं, ये हम इसका लेखा जोखा मांगते हैं इस यूनिवर्सिटी से। ये हमारी मांग है साथियों। जेएनयू में किया गया ये विरोध प्रदर्शन ये बताता है कि चाहे मनुवादी ताकतें कितनी भी ज्यादा मजबूत हो जाए, लेकिन उनके खिलाफ उठने वाली आवाजें ये विश्वविद्यालय से शुरू होकर गांव, कस्बों और इलाकों तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि विश्वविद्यालय एक ऐसा स्थान होता है जो सवाल पैदा करता है, जिसका प्रभाव पूरे देश में देखने को मिलता है। और अपने तमाम मसलों को लेकर हमेशा से ही चर्चाओं में रहने की बात जेएनयू से निकल कर आती है, जिस मुताबिक स्मृति ईरानी के पुतले को जलाने की बात हो, स्मृति ईरानी के खिलाफ लगने वाले तमाम नारे हो और रोहित वेमुला के शहादत को लेकर याद कर तमाम उन संस्थागत मौतों की बात हो, उनको लेकर तमाम जो बातें कही गई है, ये बताता है कि अभी भी जेएनयू और जेएनयू जैसे तमाम विश्वविद्यालयों में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के समाज से ताल्लुकात रखने वाले जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, किस मुताबिक अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और खासतौर पर अपने आने वाले भविष्य के लिए कितने ज्यादा वो संवेदनशील है, और उसी मुताबिक उनकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है।
तो जेएनयू में जो जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके पीछे की वजह ये बताई गई कि संस्थागत मौतें, जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर होते हैं, इन तमाम मर्डरों के पीछे लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करेंगे तो किस मुताबिक आंकड़े है, वो आंकड़ों को भी हम आपके साथ रूबरू करना चाहेंगे कि आखिर जो सवाल जेएनयू के जरिए, जेएनयू के तमाम छात्रों के मुताबिक बापसा संगठन के जरिए उठाए गए हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। तो वजह आपको बताएंगे कि 2014 से लेकर तो 2025 तक दलितों, आदिवासी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से ताल्लुकात रखने वाले जो विद्यार्थी है, ये 2014 से 2021 के अगर आंकड़े की हम बात करेंगे तो एनसीआरबी का रिपोर्ट का ये कहना है कि दलितों की अगर बात करेंगे तकरीबन 50,900 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जो सांस्थानिक तौर पर प्रताड़ित करने वाले हैं। उसमें से अगर 2020 की तुलना की बात करेंगे तो 1.2% जिसमें अधिक थे, और उसके साथ साथ अगर बात करेंगे आदिवासियों की तो उसमें 6.4% ये मामले बढ़े हैं, जिसमें 8,802 मामले ये दर्ज किए गए हैं। ये ऐसे मामले जो कि फाइलों में दर्ज है, लेकिन ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं। तमाम संस्थानों के बदनामी से बचाव के लिए कई मामले ऐसे देखने को मिलते हैं जो फाइलों में आने से पहले ही दफन कर दिए जाते हैं। जिस मुताबिक स्मृति ईरानी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन जेएनयू के छात्र संगठनों और बापसा के जरिए खासतौर पर देखने को मिला है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।